बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये है इल्मुल अस्वात। आज की इस नशिस्त में हम इल्मुल अस्वात के बारे में जानेंगे। इल्मुल अस्वात क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम क्या हैं और इसकी ज़रूरत व अहमियत क्या है। इल्मुल अस्वात में से जो पास पेपर पहले 2019 का 2020 का पेपर है उसमें इल्मुल अस्वात में से तकरीबन जो है पहले में 2 के 3 MCQ शामिल थे 2019 का जो BPSC का पेपर था, और लास्ट टाइम जो 2020 का पेपर हुआ लेक्चरशिप का तो उसमें भी 2 के 3 MCQs इसमें से इल्मुल अस्वात में से शामिल थे। टोटल इसके जो MCQs हैं वो तकरीबन 100 से अबव हैं, तकरीबन 110 के करीब हैं। इसमें से ये है कि ये एक पूरा मुकम्मल टॉपिक है। इसमें से सिर्फ अगर MCQs आपको आएंगे तो 3 से 4 तक एक्सपेक्टेड हैं, सिर्फ यही आएंगे, इसके ज़्यादा इसमें से इल्म अस्वात में से MCQs नहीं आएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट भी है। इसको आसान लफ्ज़ों में, आसान फ़हम में समझाने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें मेरे जहन में है जो तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है इल्मुल अस्वात की, सबसे पहले जान लीजिए कि इल्मुल अस्वात से मुराद आवाज़ों का इल्म है। इल्मुल अस्वात ये आवाज़ों का इल्म है और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। जैसा कि कुरान पाक में है, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। तो ये दोनों आपको अल्फाज मिलेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अस्वात फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। तो सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं, इसकी जमा अस्वात है। तो इंग्लिश में इल्मुल अस्वात के लिए फ़ोनेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये शाख जो है ये लिंग्विस्टिक की इल्मुल लिसानियात की शाख है, उसकी एक ब्रांच है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि अल इल्मु अल्लज़ी युबहसु फ़िल अस्वातिल मंतूका मिन हैसु नुत्किहा व इंतिकालुहा व इदराकुहा व असरु बअदुहा अला बअदिन इज़ तजावरत युसम्मा। कि अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़िल अस्वातिल मंतूका, वो इल्म जिसमें आवाज़ों के बोलने के मुतल्लिक़ बात की जाए। अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़िल अस्वातिल मंतूका, ऐसा इल्म जिसमें आवाज़ों के बोलने के मुतल्लिक़ बात की जाए। मिन हैसु नुत्कुहा व इंतिकालुहा व इदराकुहा, मिन हैसु नुत्किहा कि उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे हम उस आवाज़ को निकालेंगे, उसका मखरज क्या होगा। व इंतिकालुहा, और वो आवाज़ कैसे मुंतकिल होगी। व इदराकुहा, और उस आवाज़ को हम कैसे समझेंगे। व असरु बअदुहा अला बअदिन इज़ तजावरत, और उन आवाज़ों का एक आवाज़ का दूसरी आवाज़ पर क्या असर होता है जब वो बोली जाती हैं। मुजाविर का माना होता है जब वो मिल जाती हैं आपस में, तजावरत कि जब वो आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो उन आवाज़ों का आपस में असर क्या होता है। तो इसको क्या कहा जाता है ये, तो इसकी फ़र्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि इल्मुल अस्वात। दूसरे लफ्ज़ों में
इल्मुल अस्वात की डेफिनेशन ये है कि इल्मुल अस्वात हुवल इल्म अल्लज़ी युबहसु फिल अस्वातिल मंतूका मिन हैसु नुत्किहा व इंतिकालुहा व इदराकुहा व असरु बअदुहा अला बअदिन इज़ तजावरत युसम्मा इल्मुल अस्वात। कि इल्मुल अस्वात ऐसा इल्म है जिसमें आवाज़ों के बोलने के मुतल्लिक़ बात की जाती है कि वो आवाज़ कैसे प्रोनाउंस की जाएगी, कैसे बोला जाएगा, और व इंतिकालुहा, और वो आवाज़ कैसे कन्वर्ट की जाएगी एक जगह, व इदराकुहा, और उस आवाज़ को, इदराक का माना होता है किसी चीज़ को पा लेना, उसको कैसे समझा जाएगा, और एक आवाज़ का दूसरी आवाज़ पर जब वो बोली जाती हैं तो क्या असर होता है, ये इल्मुल अस्वात कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये इल्मुल अस्वात की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यउद्दु इल्मुल अस्वाति फ़रअम मिन फ़ुरूइ इल्मुल लिसानियात औ इल्मुन नहव औ इल्मुस सर्फ़ औ इल्मुल इश्तिक़ाक़। यउद्दु इल्मुल अस्वात फ़रअम मिन फ़ुरूइ इल्मुल लिसानियात, कि इल्मुल अस्वात आवाज़ों का इल्म, फ़ोनेटिक, ये यउद्दु ये गिना जाता है, मापा जाता है, फ़रअम मिन फ़ुरूइ, ये किसकी एक शाख है। फ़रअन शरा को, शाख को कहते हैं, ब्रांच को मिन फ़ुरूइ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि इल्मुल लिसानियात। कि इल्मुल अस्वात आवाज़ों का जो इल्म है ये इल्मुल लिसानियात की एक ब्रांच गिना जाता है। तो इल्मुल लिसानियात को लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्टिक का ताल्लुक जो है वो इंग्लिश है। जब भी आप मुतलकन लिंग्विस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे मुराद इंग्लिश ही होगा। तो लिंग्विस्टिक की जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जो उसमें ये इल्मुल अस्वात का ताल्लुक भी उनमें से है। बेस इसकी इल्मुल लिसानियात है और इल्मुल अस्वात जो है ये इल्मुल लिसानियात की एक शाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि अद्दिरासतु सौतिय्यतु तुबहसु फिन नुत्किल बशरी मिन ज़ावियतैनि मुख्तलिफतैनि व मिनहुमा। अद्दिरासतु सौतिय्या, दिरासा का माना होता है मुताला, स्टडी, सौतिया आवाज़ों की स्टडी, तुबहसु जिसमें बहस की जाती है, फिन नुत्किल बशरी इंसानी, बशरी से मुराद इंसानी नुतक के बारे में, इंसान की बोलचाल के बारे में, मिन ज़ावियतैन मुख्तलिफतैन व मिनहुमा, के आवाज़ों के मुतालिया में, तुबहसु फिन नुत्किल बशरी इंसानी। स्क्रीन शो करवाई हुई है हमने, देखें एक दफ़ा, मेरी तरफ तो शो हो रही है स्क्रीन। अद्दिरासतु सौतिय्या जी मेरी तरफ भी शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, देखें आप तो साइड पे हो जाएं जैसे सिग्नल प्रॉब्लम ना करके रीज्वाइन करें फिर ठीक हो जाएगी। जी जिनको इशू आ रहा है स्क्रीन ज्वाइनिंग का वो रीज्वाइन कर लें, दोबारा एक दफ़ा लीव करके दोबारा रीज्वाइन कर लें। या मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पास जो नोट्स आपको ग्रुप में सेंड किए जाते हैं ये टॉपिक, तो उसको देख लिया करें, उसको ओपन कर लिया करें अपनी स्क्रीन पे और साथ साथ इसको सुनते रहें। बाद में सेंड करता हूँ, चले मैं अभी कर देता हूँ। चलिए पहले हफ्ता पहले कर दिया करें ताकि वो उससे स्क्रीन से देख लिया करें और साथ साथ अगर इशू हो तो वो स्क्रीन ना शो हो तो उससे देखते रहें और साथ साथ सुनते रहें। जी तो हम बात कर रहे थे कि अद्दिरासतु सौतिय्या आवाज़ों की जो स्टडी है, मुताला है, तुबहसु फिन नुत्किल बशरी, उसमें इंसानी जो आवाज़ें हैं, बोल चाल है, उसके बारे में बात की जाती है। मिन ज़ावियतैन मुख्तलिफतैन, दो मुख्तलिफ ज़ावियों से, व मिनहुमा उन दो ज़ावियों में से कौन सा एक ज़ाविया ज़ैल में दर्ज किया गया है।
मुदरजा ज़ैल में से कौन सा एक ज़ाविया है, दोनों में से एक होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है कि दिरासतुल अस्वात मुफरिदा, दिरासतुल अस्वात मुफरिदा। दिरासतुल अस्वात जो स्टडी है आवाज़ों की, आवाज़ों का मुतालिया मुफरिदा। आवाज़ें जो हैं वो इंसानी जो नुतक है, जो बोल चाल है, वो दो तरह की है, मिन ज़ावियतैन मुख्तलिफ़तैन, कि इंसानों की जो आवाज़ है, जो बोल चाल है, वो दो तरह की है, दो ज़ावियों से उस पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बहस की जाती है। वो दो ज़ाविये कौन से हैं? पहला जो है वो दिरासतुल अस्वात मुफरिदा है, और दूसरा जो है वो मुजतमिया, दिरासतुल अस्वातुल मुजतमिया। दूसरा इन्होंने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक पूछा है कि दोनों में से वमिन हुमा, उन दोनों में से एक का जिक्र किया है, तो जो दिरासतुल अस्वात मुफरिदा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दूसरा इसके अलावा वैसे बता रहा हूँ कि उसको दिरासतुल अस्वातुल मुजतमिया कहा जाता है। और पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो इल्मुल लुगा है उसमें हमने बात की थी कि फ़कत इंसानी लुगत जो है उसको ही ज़ेर बहस लेकर आते हैं। इल्मुल लुगत में सिर्फ़ इंसानी लुगत को, इंसानी जो बोलचाल है, फ़ोनेटिक है, उसकी आवाज़ों को ही ज़ेर बहस लेके आया जाता है। दीगर जो ज़ुबानें हयावान की ज़ुबानें हैं, जानवरों की, परिंदों की जो आवाज़ें हैं, उनको ज़ेर बहस नहीं लेकर आते, उन पर बात नहीं की जाती। इल्मुल लुगत में जो लैंग्वेज स्टडी है उसमें सिर्फ इंसानी बशरी जो नुतक है उसके बारे में बात की जाती है। और दिरासतुस्सौतिया फ़ोनेट जो स्टडी है, मुताला है आवाज़ का, तुबहसु फ़िन नुत्क़िल बशरी, उसमें इंसानी नुतक के बारे में बात की जाती है मिन ज़ावियतैन मुख्तलिफ़तैन, दो ज़ावियों से, व मिनहुमा, और उन दोनों में से एक जो है वो दर्ज ज़ैल है, वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि दरासतुल अस्वात मुफरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि वस्फ़ुन लिल हरकातिल उज़विया अल्लती यक़ूमु बिहल जिहाज़ुस सौती असनाउन नुत्क़ व कज़ालिका आसारुस समइय्या अल मुआक़िबा लिहाज़िहिल हरकात युबहसु फ़ी इल्मुल अस्वात। वस्फ़ुन औसाफ़ लिल हरकातिल उज़विया, जो हरकत करने वाले अज़व हैं, उज़व में से हरकत करने वाले उज़व कौन से हैं? ये हमारी ज़ुबान जो है ये हरकत करने वाली है, ये उज़व जो है ज़ुबान ये हरकत करने वाला है। इसके अलावा नीचे वाला हमारा जो जबड़ा है, दांत हैं, और ये हमारा नीचे वाला जो जबड़ा है ये भी उन उज़व में है जो हरकत करते हैं। तो वस्फ़ुन औसाफ़ लिल हरकातिल उज़विया के जो हरकत करने वाले जो आज़ा हैं, उज़व हैं, उनके औसाफ़ अल्लती जो कि यक़ूम बिहल जिहाज़ सौती, कि जिनके ज़रिए आवाज़ जो है वो बुलंद होती है। जिहाज़ सौती असना इन नुत्क़, कि जब हम कोई बात करते हैं तो जो हरकत करने वाले आज़ा हैं उनसे आवाज़ बुलंद होती है। जब हम बोलते हैं तो जो हरकत करने वाले आज़ा हैं उनसे आवाज़ जो है वो बुलंद होती है। व कज़ालिका, और इसी तरह अल आसारुस समइय्या अल मुआक़िबा, और जो सुनने वाले आज़ा हैं, आसार हैं, अल मुआक़िबा जो उसके बाद हैं, लिहाज़िल हरकाती जो इस हरकात के बाद हैं, युबहसु फ़ी, तो उनके बारे में बात की जाती है। किस में? इल्मुल अस्वात में, इल्मुल हरूफ में, इल्मुल सर्फ़ में, या कि इल्मुल मखारिज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इल्मुल अस्वात। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो अज़व जो हरकत करते हैं जिनकी वजह से आवाज़ उभरती और बुलंद होती है बोलने के वक़्त, जो इन हरकात के बाद आते हैं, और जो इन हरकात को सुनता है, और आसार समइय्या अल मुआक़िबा, इन हरकात के बाद जो इंसान पर असरात होते हैं सुनने के बाद,
तो इनके बारे में किस इल्म में बात की जाती है। तो ये भी फिर इसका फर्स्ट करेक्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि इल्मुल अस्वात, कि इल्मुल अस्वात एक ऐसा इल्म है जिसमें जो उज़व हरकत करने वाले हैं उनके औसाफ बयान किए जाते हैं, कि जब कोई भी आवाज़ उन हरकत करने वाले आज़ा से उज़व से निकलेगी तो वो बुलंद कैसे होगी, और जब हम सुनते हैं उसकी आवाज़ को तो फिर उसका असर कैसे होता है उसको सुनने के बाद। उन जब अल्फाज मसलन ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा कर रहे हैं हम, तो ये अज़व है हरकत करने वाला, और नीचे वाला जो जबड़ा है ये भी हरकत करने वाला अज़व है। तो जब इंसान असना नुत्क जब बोलता है, कोई आवाज़ निकालता है, उन अज़व से जो हरकत करने वाले हैं वो आवाज़ बुलंद होती है, और उस आवाज़ को सुनकर जो असरात होते हैं इन हरकात के, तो ऐसा इल्म जो है इसके बारे में किस इल्म में बहस की जाती है, तो ये इल्मुल अस्वात ही है। इल्मुल हरूफ नहीं होगा, इल्मुल सरफ नहीं होगा, इल्मुल मखारिज नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिरासतुन लम्मा युहद्दिसु लिल अस्वाति मिन असरी बिसबबि मुजाविरतिन बअदुहा लिबअदिन फिल कलामी तुसम्मा। दिरासतुन मुतालिया लम्मा युहद्दिसु लिल अस्वाति युहद्दिसु जिसमें बहस की जाती है लिल अस्वात आवाज़ों के बारे में, मिन असरी बिसबबि मुजाविरतिन बअदुहा लिबअदिन फिल कलामी, के आवाज़ों के बाहम मिलने से कलाम में पैदा होने वाले असरात के बारे में जिस इल्म में मुतालिया किया जाता है वो क्या कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आवाज़ों के बाहम मिलने से कलाम में पैदा होने वाले असरात के बारे में जिस इल्म में मुतालिया किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिरासतुन लिज़्ज़वाहिर सौतिया, दिरासतुन मुतालिया लिज़्ज़वाहिर सौतिया, ज़वाहिर सौतिया का मुतालिया कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। अगर तो पेपर आपको इसी में से आ गया तो फिर इसका देख लें। एक और भी आपको इंटरेस्टिंग इसमें बात बता रहा हूँ कि अगर पेपर बनाने वाला इसी पैटर्न पे पेपर बनाए या इन्हीं में से एमसीक्यूज उठाएगा तो फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन जितने भी आप देख रहे हैं करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लें, इल्मुल अस्वात फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह इल्मुल लिसानियात में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और जी मैं करता हूँ रिपीट। उसके बाद दिरासतुल अस्वात मुफरिदा, ये भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इधर भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और पांचवें का भी दिरासतुल ज़वाहिर सऊदिया, ये भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बहरहाल इसको जो टीचर है वो पेपर बनाने वाला इसको एमसीक्यूज़ को चेंज कर देता है। जब अगर उसके जहन में ये बात हो कि सब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है सबका, तो उसको चेंज करेगा। दिरासतुल मुतालिया लम्मा जब युहद्दिसु जिसमें जब बात की जाती है लिल अस्वाती आवाज़ों के लिए, मिन असरी बिसबबिन के आवाज़ों के बोलने में बाहम मिलने से, मुजावरा कहते हैं मिलने का, कि आवाज़ें जब आपस में मिलती हैं, मुजावरतन बअदुहा लिबअदिन फिल कलामी, कि जब आवाज़ें आपस में कलाम में एक दूसरे से मिलती हैं तो उस पर उससे जो असरात मुरतब होते हैं, तो उस मुताले को उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को क्या कहा जाता है कि आवाज़ों के बाहम मिलने से जब आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो कलाम में जो असरात पैदा होते हैं, जिस इल्म में उस मुतालिया किया जाता है इन चीज़ों का कि आवाज़ें जब आपस में मिली उससे पैदा होने वाले असरात क्या मुरतब होते हैं। मसलन
इसको आसानी के तौर पर इधर तो नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं वो एक अलहदा से बता रहा हूँ कि मसलन एक शख्स है वो कवाली कर रहा है, तो जब एक जो है वो राग या मसलन कोई बात करेगा तो उसकी आवाज़ और होगी, और साथ उसके को दूसरा भी बात कर रहा है, जब कवाली के साथ जो है वो दूसरा भी उसके साथ मुंसलिक हो गया, उसने भी उसी तरह आवाज़ जो है वो बुलंद की, तीसरे ने भी उसी तरह आवाज़ बुलंद की, तो आप देख सुनेंगे कानों पर जो उसका असर होगा, पहले की बात जब करेंगे तो उसका अंदाज़ और उसकी जो समाअत पर जो उसके कलाम में असर होगा वो अलग होगा। जब दो मिलकर उसको पढ़ेंगे उसका असर और होगा, जब तीन उसको मिलकर पढ़ेंगे तो उसका असर और होगा। इसी तरह नात है, तो जब एक कोई शख्स बच्चा जब बच्ची जब नात पढ़ेगा तो उसका असर आप पर कुछ और होगा, इंसान को समाअत पर। और अगर दो तीन या चार मिलकर उसको दुरूद शरीफ को या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो सुनने से, कलाम को सुनने से जो उस पर असर होगा वो अलग होगा। तो यही बात वो असल में कह रहे हैं कि आवाज़ों के बाहम मिलने से कलाम में पैदा होने वाले असरात के बारे में, कि जब आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो कलाम में जो असरात पैदा होते हैं उनके बारे में जिस इल्म में बहस की जाती है वो इल्म क्या कहलाता है, तो वो दिरासतुन लिज़्ज़वाहिर सौतिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वो मुतालिया कहलाता है ज़वाहिर सौतिया, कि सौती जो ज़वाहिर हैं जो उनके वो उनका मुतालिया, उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ताउद्दु दिरासतुल अस्वाति मुकद्दिमा, कि लैंग्वेज की जो स्टडी है अस्वात की फोनेटिक स्टडी, दिरासतुल अस्वात आवाज़ों का जो मुतालिया है ये मुकद्दमा कहलाता है किस ज़ुबान का? लिदरासत लुगा, लिदरासतुल नहव, लिदरासतुल इल्मुल मानी या लिदरासतुल इल्मुल हरूफ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि लिदरासतुल लुगा, कि दिरासतुल अस्वात आवाज़ों का जो मुतालिया है ये मुकद्दमा कहलाता है किसका? दिरासतुल लुगा, लैंग्वेज स्टडी का। दिरासतुल अस्वात आवाज़ों का मुतालिया ये मुकद्दमा कहलाता है दिरासतुल लुगा, लैंग्वेज की ज़ुबान की जो कोई भी लुगत का मुतालिया कहलाता है। मसलन आप जानते हैं कि मुकद्दमा जो है मुकद्दमा या इब्तदाइया वो किसी भी बुक के किताब के शुरू में फर्स्ट पे उसको ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, उसके बाद अबवाब, फिर उसकी वो फसूल और दीगर चीज़ें। तो मुकद्दमा जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद दीगर चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह जब हम लुगत की किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आएगी तो हम ये जानेंगे कि उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस कैसे करना है। जब हम उर्दू में पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर तो अलिफ बे पे ते इस तरह इसको स्टडी करते थे, ऐसे प्रोनाउंस करते थे। लेकिन अगर हम इन्हीं अल्फाज को अरबिक लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम पढ़ना चाहेंगे तो फिर हम इसे अलिफ बा ता और सा इस तरह स्टडी करते हैं। तो ये हमें जो चीज़ सिखलाई जा रही है उसको लफ्ज़ पढ़ने से पहले उसकी आवाज़, उसकी जो फोनेटिक है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताया जा रहा है। उससे पहले अलिफ बा ता से कि इसको अलिफ को आप पहले ऐसे पढ़ेंगे, बा को ऐसे पढ़ेंगे कि आपके होंठ जो है वो आपस में टच होंगे, अंदरूनी हिस्सा जो है टच करेगा दोनों होंठों का। तो ये जो बेसिक चीज़ें आप बता रहे हैं लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज ज़ुबान के मुताले से पहले कि उसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, तो ये इल्मुल दरासतुल अस्वात है, आवाज़ों का जो मुताले है ये मुकद्दमा होगा, ये पहले आएगा सबसे पहले किस में? दिरासतुल लुगा, लैंग्वेज की स्टडी में। लैंग्वेज की स्टडी कोई भी आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, उससे पहले जिसका ताल्लुक़ है, जो उससे पहले चीज़ आएगी जो मुकदमे के तौर पर आएगी वो दिरासतुल अस्वात है, आवाज़ों का मुताला है। आप सबसे पहले उसको प्रोनाउंस करना सिखलाएंगे, बाद में उसे फिर
उसकी लैंग्वेज की बारे में बताएंगे। तो ये है इसमें कि तउद्दु दिरासतुल अस्वादी मुकद्दमातुन कि दिरासतुल अस्वाद आवाज़ों का जो स्टडी है, मुताला है, वो मुकदमा कहलाता है किसका? दिरासतुल लुगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिरासतुन निज़ाम सौती लिलुगति मुअय्यनतिन तअताबिरु मुकद्दिमतुन। तो अताबिरु मुकद्दिमतन दिरासतुन निज़ाम सौती, जो सौती निज़ाम है उसका मुताला लिलुगति मुअय्यना, किसी ख़ास लुगत के लिए, तो अताबिरु मुकद्दिमा, तो अताबिरु मुकद्दमतन कि वो मुकदमा शुमार किया जाता है, मुकदमा ताबीर किया जाता है किसके लिए? लिदरासत निज़ाम सर्फ़ी के लिए, लिदरासत निज़ाम नहवी, लिदरासत निज़ाम लुग़वी, या कि लिदरासत निज़ाम बलागी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि लिदरासत निज़ाम सरफ़ी। दिरासत निज़ाम सौती के सौती निज़ाम का जो मुताला है लिलुगत मुअय्यना, किसी ख़ास लुगत में, किसी ख़ास लैंग्वेज में निज़ाम सौती का जो मुताला है, तो ताबीर मुकद्दिमातन, ये मुकदमा ताबीर किया जाता है, ये मुकदमा जाना जाता है किस में? लिदरासतुन निज़ाम सरफ़ी, सरफ़ी निज़ाम जो है मुताला है उसमें निज़ाम सौती जो है किसी ये कहलाएगा। मसलन नहवी जो है लिदरासत निज़ाम नहवी, नहव में हम जुमले बनाते हैं, कलिमात नहीं बनाते। और निज़ाम लुग़वी जो है इसमें ऑलरेडी जो लुगत कोई ना कोई हमारे पास कोई ना कोई मौजूद होती है। और निज़ाम बलागी जो है इसमें हम सिर्फ उस कलीमों को देखते हैं कि ये कलीमा कैसा है, इसमें फसाहत है, बलागत है, या कि मानूस है, या कि तनाफुरुल कलिमात से है, या क्या है ये कलीमा, जिनास है कि इक्तिबास है। तो उस कलमे के बारे में बहस की जाती है उसके फसी और बलीग होने में कि कलमा आया कि ये कलमा मारूफ है, ये कानों को अच्छा लगा है, इसका माना समझ में आ गया है या नहीं आया, या कि गरीबुल अल्फाज में से है, गैर मनूस अल्फाज में से। जी, तो हम बात कर रहे थे कि किसी मखसूस ज़ुबान के निज़ाम सौती का मुताला करना, इसको मुकदमा शुमार किया जाता है किस में? सरफ़ी निज़ाम के मुताला में, लिदरासत निज़ाम सरफ़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि किसी भी लैंग्वेज, कोई भी ज़ुबान जो है उसका जो निज़ाम सौती है, जो बोलने का अंदाज़ है, जो आवाज़ का उसका निज़ाम है, किसी भी लैंग्वेज का जो बोलने का निज़ाम है उसका जो मुताला है वो मुकदमा शुमार के कहलाता है, शुमार किया जाता है किसका? दिरासत निज़ाम सरफ़ी, सरफ़ी निज़ाम का मुताला कहलाता है। मिसाल के तौर पर सर्फ़ में हम क्या करते हैं? इल्म सर्फ़ में, निज़ाम सरफ़ी में एक कलिमा है हमारे पास, मसलन दारिबुन, दरबुन है, मसदर है, उसे हम क्या करेंगे कि उसी से फिर गर्दाने बनाएंगे आगे। एक ये लगा लें कि अरबी लैंग्वेज है हमारे पास, लुगत है और लुग़े मुअय्यना, एक ख़ास लुगत है, उसमें हमारे पास एक लफ्ज़ है दरबुन, तो उसमें हम दरबुन को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसी से फिर हम दरबुन से आगे मज़ीद अल्फाज बना रहे हैं, दाराबा यदरिबु, इसी तरह दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत दाराबत दाराबना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम आवाज़ें जो मसलन निकाल रहे हैं, एक मखसूस लुगत है अरबी, उससे फिर एक कलीमे से हम जो आगे अल्फाज बना रहे हैं कि दरबुन से दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत दाराबता। तो ये जो निज़ाम सौती है, ये जो मुताला है कि एक लफ्ज़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो आवाज़ बदल रही है हमारी हर एक लफ्ज़ पे, तो ये कहते हैं कि ये जो अपना है इसका मखसूस ज़ुबान के निज़ाम जो है सौती का मुताला करना, कि उसकी जो आवाज़ का मुताला करना, ये क्या कहलाता है? ये किसका मुकदमा कहलाता है? ये किस चीज़ से पहले आएगा? ये किस चीज़ का मुकदमा कहलाता है? ये दिरासत निज़ाम सरफ़ी का मुताला कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अल इल्मु अल्लज़ी युबहसु फ़ी जिहाज़िन नुत्क़िल बशरी व मिन ऐन तख़रुजुल अस्वात व कैफ़ तख़रुज व मा हुवा असरु बअदुहा अला बअदिन इंदल मुजावरा युसम्मा इल्मुल अस्वातुन नुत्क़ी। अल इल्म अल्लज़ी युबहसु, ऐसा इल्म जिसमें बहस की जाती है, फ़ी जिहाज़िन नुत्क़ी, आवाज़ के, फ़ी जिहाज़िन नुत्क़िल बशरी, इंसानी तकल्लुम के बारे में। अल इल्म, ऐसा इल्म, अल्लज़ी युबहसु फ़ी जिहाज़िन नुत्क़िल बशरी, ऐसा इल्म जिसमें बहस की जाती है, फ़ी जिहाज़िन नुत्क़िल बशरी, इंसानी तकल्लुम के बारे में। व मिन ऐन तख़रुजुल अस्वात, आवाज़ें कहाँ से निकलती हैं, व कैफ़ तख़रुज, और कैसे निकलती हैं, वमा हुआ असरु बअदुहा अला बअदिन, और एक आवाज़ का दूसरी आवाज़ पर क्या असर होता है, इंदल मुजाविरता, जब वो आपस में मिलती हैं, तो युसम्मा, इसे कहा जाता है इल्मुल अस्वातुन नुत्क़ी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ऐसा इल्म जिसमें बशरी तकल्लुम के बारे में बात की जाती है, वमिन ऐन तख़रुजुल अस्वात, आवाज़ें कहाँ से निकलती हैं, व कैफ़ तख़रुज, और वो कैसे निकलती हैं, वमा हुआ असरु बअदुहा अला बअदिन, और वो एक आवाज़ का दूसरी आवाज़ पर असर क्या होता है। जब मुजावरा का माना जब वो आपस में मिलती हैं, तो मुजावर हमारे यहाँ ये दूसरे लफ्ज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जो मज़ार पर या किसी के पास बैठ जाता है, तकिया कर लेता है, तो उसको भी मुजाविर कहा जाता है। तो मुजाविर का माना होता है मिलना, किसी के साथ अटैच हो जाना। तो युसम्मा इल्मुल अस्वातिन नुत्क़ी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कि अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़ी वस्फ़िन लुग़तिन मिन लुग़ातिन फ़ी मरहलतिन मिनल मराहिल औ ज़मनिन मिनल अज़मान युसम्मा। अल इल्म, ऐसा इल्म जिसमें अल्लज़ी युबहसु फ़ी वस्फ़िन लुग़तिन, कि किसी लैंग्वेज का औसाफ, उसकी खूबी बयान की जाती है, मिनल लुग़ाति, के लुगात में से, ज़ुबानों में से, दीगर ज़ुबानों में से किसी एक लुगत के बारे में, या एक लुगत की जो खूबियाँ बयान की जाती हैं जिस इल्म में, कि मुख्तलिफ जो लुगात हैं, ज़ुबानें हैं, उनमें से एक ज़ुबान के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है, फ़ी मरहलतिन मिनल मराहिल, उसके मरहले, उसके जो मराहिल हैं, कि ये लैंग्वेज मसलन काफ़ी ज़ुबानें हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, चाइनीज़ है, तुर्की है, जितनी भी हैं, उनमें से एक ज़ुबान हम लेंगे, फिर उस एक ज़ुबान के जो खूबियाँ हैं वो हम बयान करना चाहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि फ़ी मरहलतिन मिनल मराहिल, कि उस ज़ुबान का वो कब से, उसका आगाज़ कब हुआ, उसकी स्टार्ट कब हुआ उस ज़ुबान का, कैसे वो स्टार्ट की गई, पहले शुरू में क्या थी, बाद में उसमें क्या तब्दीली आई, फिर उसके बाद में क्या तब्दीली आई, और ज़मान मिनल अज़मान, या के ज़माने के एतबार से, कि फ़र्स्ट जब वो लैंग्वेज शुरू हुई थी किस ज़माने में शुरू हुई थी, कौन सा वक़्त था, फिर उसके बाद कितने सालों बाद उसमें तब्दीली आई, फिर दूसरे साल बाद क्या तब्दीली आई, फिर मौजूदा दौर में उसके बारे में उसमें क्या तब्दीली आ चुकी है। तो ये जो औसाफ और उसकी खूबियाँ देखी जा रही हैं ज़माने के एतबार से या मराहल के एतबार से, तो किसी भी लैंग्वेज की जो खूबियाँ देखी जाती हैं मराहल के एतबार से या के ज़माने के एतबार से, तो ये इल्म जिसमें ये बहस की जाए लुगत के मराहल और उसके ज़मान के बारे में, इस इल्म में ये बात की जाए, वो इल्म क्या कहलाता है। तो अब ऑप्शन तो हमारे, आप सब स्क्रीन शो करवाएं। नेक्स्ट, इसमें ऐसे है कि जब आप मसलन आपके पास एक एक लुगत मिनट है करवा रहा अरबी, हूँ। तो अरबी को आप जानना चाहते हैं कि मिन मराहिल, मरहलतिन मिन मराहिल, कि ये किन मराहल से गुजरी है, तो सबसे पहले इसकी जो निस्बत की जाती है वो साम बिन नू की तरफ है। आरामी, अरबी, अबरानी, सुरियानी, इन सब की निस्बत जो है वो हज़रत साम बिन नू की तरफ की जाती है। फिर हम बताएं कि साम बिन नू से जो ज़ुबानें जिनका आगाज़ हुआ था वो चली, उनसे आगाज़ हुआ, फिर वो उसके बाद कहतानी, अरब कहतानियों के बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, और जैसे
कि लैंग्वेज में तब्दीली आती रही वक्त के एतबार से। जैसे उस दिन हमने एक MCQs की स्टडी किया था कि अरबों का वो कौन सा लहजा है, डायलेक्ट्स है कि जिसमें वो हत्ता को अत्ता पढ़ते थे। तो फ़ख फ़ाक़ा आपको बताया, हमने ऑप्शन उसका करेक्ट था कि फ़ख फ़ाक़ा। कि अब देखिए कि अरब उसको अब जितने भी हैं वो हत्ता पढ़ते हैं, हत्ता मतलाइल फज्र। तो पहले उसको अत्ता आइन के साथ अत्ता भी पढ़ते थे। तो इस तरह जिस लैंग्वेज के बारे में, उसके मराहल के बारे में, ज़माने के एतबार से उसमें क्या चेंजिंग आई है, कैसे वो उसने नशोनुमा पाई है, उसका इर्तिका क्या है। तो जिस इल्म में ये बात की जाती है वो इल्म कहलाता है इल्मुल अस्वातुल वस्फ़ी, कि ऐसा इल्म जिसमें किसी भी लुगत के वसफ़ बयान किया जाता है उसके ज़माने के एतबार से या मराहल के एतबार से, तो वो इल्म इल्मुल अस्वातुल वस्फ़ी कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़िल अमलिय्या अस्समइय्या व माहिय्या इदराकुल अस्वात युसम्मा अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़िल अमलिय्या, जिसमें बहस की जाती है फ़ी अमलिय्यत अस्समइय्या, सुनने का जो अमल है, ऐसा इल्म जिसमें सुनने के अमल के बारे में बहस की जाए, व माहिय्या, और उसकी माहियत के बारे में बात की जाए, व इदराकुल अस्वाती, और उस आवाज़ को आप कैसे सुन सकते हैं। जिस इल्म में ये बात की जाए उस इल्म को कहा जाता है इल्मुल अस्वातुस समई। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इल्मुल अस्वातुस समई, कि ऐसा इल्म जिसमें हम ये जानते हैं कि इस आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं, इसकी माहियत क्या है, और इस आवाज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। इस इल्म को इल्मुल अस्वातुस समई कहा जाता है, या ये इल्म इल्मुल अस्वातुस समई कहलाता है। अब हमारे यहाँ जो डेफ हैं, ये जो बच्चे होते हैं गूंगे, इनके जो स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उसमें अब सुनने का तो उनके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है, वो कैसे बात को समझेंगे। तो उनके बारे में जो मसलन फ़ी अमलियत समइया, तो वो कैसे सुनेंगे। अब सुनने से तो नहीं सुन सकते जो बहरे हैं। व माहिया, ना वो इसकी माहियत को समझ सकते हैं। व इदराकुल अस्वात, ना तो वो उस आवाज़ का इदराक कर सकते हैं। आप मसलन बात कर रहे हैं, आप साहिब ज़ुबान है, और दूसरा जो है वो बहरा है, वो नहीं सुन सकता। तो फिर हम उसको सुनाने के लिए जो हमारा अमल है सुनने का, फिर अमलियत समइया, जो सुनने का अमल है, और उस आवाज़ को इदराकुल अस्वात, वो आवाज़ कैसे, वो आवाज़ें जो आप बात कर रहे हैं वो उस तक कैसे पहुँचे, वो कैसे उनका इदराक करे, वो कैसे उनको समझेगा। तो इस तरह के जो इल्म है जिसमें ये इस तरह की चीज़ें समझाई जाती हैं, ये इल्मुल अस्वातुस समई कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़ी हरकतिस सौती व ज़बज़बती व दरजतिहा युसम्मा अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़ी हरकतिस सौत, ऐसा इल्म जिसमें हम आवाज़ की हरकत को जानते हैं, उसके बारे में बहस करते हैं। व ज़बज़बती ही, और उसकी ज़बज़बा, उसकी गुनगुनाहट। व दरजतिहा, और उसका जो दर्जा है वो मसलन आवाज़ खफीफ है, आवाज़ बिलजहर, मसलन जो ऊंची आवाज़ है, या कि वो धीमी आवाज़ है, पस्त आवाज़ है, या बुलंद आवाज़ है, या उसकी गुनगुनाहट है। ज़बज़बत ही उसकी गुनगुनाहट। युसम्मा, उसे क्या कहा जाता है कि ऐसा इल्म जिसमें हम आवाज़ की हरकत, उसकी गुनगुनाहट, उसका जो दर्जा है, औसत है, अदना है, या कि ऊला है, कौन सा दर्जा है। जब हम के मसलन के, तो जैसे जिस इल्म में ये बात की जाए, या जिसके इल्म के में, इस इल्म में जिस इस इल्म के बारे में बहस की जाए, वो इल्मुल अस्वातुल फ़िज़ियाई कहलाता है। इल्मुल अस्वातुल फ़िज़ियाई, फ़िज़ियाई फ़िज़िक्स को कहते हैं, तबियाती। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
मसलन कोई आवाज़ कर आपसे बात कर रहा है तो आप सुनते हैं जब, तो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो बड़े धीमे लहजे में बात करता है, तो उसका दर्जा जो है आपने उसे एक दर्जा दिया, एक मसलन उसको क्राइटेरिया जो मसलन मखसूस कर दिया कि ये धीमी आवाज़ धीमे लहजे में बात करता है। जब कुछ चीज़ें जिससे चीज़ टकराएंगी तो उससे जो आवाज़ निकलेगी वो धीमी होगी, और कुछ चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो बहुत बुलंद होती है। या कोई किसी का मसलन जो अपना वोकल सिस्टम है, जो बोलने का है ताल्लुक़ है, उसकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है। जब वो बात करता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचे मसलन लहजे में बात करता है, तो ये दर्जा जो पहचानते हैं। और गुनगुनाहट, तो ये चीज़ें जो हैं इल्मुल फ़ज़ियाई में, फ़िज़िक्स में, कि किस चीज़ की आवाज़ जो है या तबियाती इल्मुल अस्वात फ़ज़ियाई या तबियाती कहलाएगा कि किन चीज़ों से जब कोई चीज़ टकराएगी कुछ तो आवाज़ धीमी निकलेगी, उसकी गुनगुनाहट कैसी होगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहस की जाती है। उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल-इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़ी इस्तिख़दामिल अजहिज़ा व आलात लिरस्दि सौति व दरजतिही व मख़रिजिही युसम्मा, कि अल-इल्म अल्लज़ी युबहसु, ऐसा इल्म जिसमें हम बात करते हैं फ़ी इस्तिख़दामिल अजहिज़ा, अजहिज़ा कहते हैं आलात को, वल आलात लिरस्दि सौति व दरजतिही व मख़रिजिही युसम्मा इल्मुल अस्वाति तजरबी औ आलाई, कि ऐसा इल्म जिसमें हम आलात के ज़रिए किसी आवाज़ों का वो इल्म जिसमें बात करते हैं आलात से काम लेने से, उनको इस्तेमाल करके, मसलन पियानो या दीगर मसलन हारमोनियम वगैरह जो है, जो आलात हैं इसके आवाज़ के, जिनसे आवाज़ें निकलती हैं, गटार है और दूसरा दीगर जो ढोलकी वगैरह जो चीज़ें हैं, तबला वगैरह जितनी भी हैं, इनकी दीगर इंस्ट्रूमेंट जो हैं आवाज़ों के, तो ऐसा इल्म के जिसमें हम आलात के इस्तेमाल के बारे में और उन आलात को इस्तेमाल करके आवाज़ें निकालते हैं, जहाँ ऐसे उसमें उस इल्म को क्या कहा जाता है, उस तो ये कि फ़र्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इल्मुल अस्वात तजरबी और आलाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ऐसा इल्म युबहसु फ़ी इस्तिख़दामिल अजहिज़ा वल आलात, कि जिसमें हम आलात इस्तेमाल करते हैं लिरस्दि सौति व दरजतिही व मख़रिजिही, आवाज़ के रसद के लिए, रसद का माना होता है पहुँचाना, व दरजतिही, और उसके दर्जे के लिए, व मख़रिजी, उसको निकालने के लिए। तो अगर हम किसी भी आवाज़ को, मसलन हारमोनियम है, गिटार है, ढोलकी है, या कोई चीज़ें जब हम उसको करेंगे, ये आलात हैं आवाज़ों के, इनमें से भी आवाज़ें निकलती हैं। तो जिस इल्म में इनके बारे में बहस की जाती है वो इल्म क्या कहलाता है, इल्मुल अस्वात तजरबी औ आलाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसमें आप देखेंगे सब पे जो है वो फर्स्ट पे ही करेक्ट किया हुआ है। अल इल्म अल्लज़ी युबहसु फ़ी ततव्वुर सौत इबर अज़मान युसम्मा, ऐसा इल्म जिसमें बहस की जाती है फ़ी ततव्वुर सौती, आवाज़ के ततव्वुर जो है मसलन तरक्की के बारे में, इबर अज़मान ज़माने के एतबार से वो इल्म क्या कहलाता है, इल्मुल अस्वात तारीख़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ऐसा इल्म जिसमें आवाज़ के तरक्की के बारे में, ज़माने के एतबार से उसकी में क्या क्या चेंजिंग आई, कैसे तब्दीली आई, जिसके बारे में ये बहस की जाए, वो इल्म इल्मुल अस्वात तारीख़ी कहलाता है। तो ये तकरीबन जो है जो आपका मुश्किल मरहला था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ये मुश्किल थे 13-14 जो MCQ थे वो इंतहाई मुश्किल थे, इसीलिए पहले मैं इनकी तरफ नहीं आ रहा था। कह रहे थे कि टॉपिक वाइज आप लेके चलें, टॉपिक वाइज जो है वो स्टडी करवाएं। तो ये इंतहाई मुश्किल है, इनको समझने के लिए बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो फिर जाकर ये चीज़ें कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। आम रोज़मर्रा हालात ज़िंदगी में, सिलेबस में ये चीज़ें आम तौर पर आम फहम में पढ़ने और समझने के लिए भी नहीं मिलती, तो इसलिए ये मुश्किल आती हैं इसमें। बहरहाल इसमें से 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लास्ट
ये सारा इसका पैटर्न बताऊंगा कि आप कैसे इनको समझेंगे। हर टॉपिक जो है मसलन एक बुक पे 1200 या 100, 150, 115, 20 MCQs दिए होते हैं, तो उनमें से आप कौन कौन से MCQs उठाएंगे, कैसे उनको याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करता जाऊँगा। चलिए, आप लोगों की मर्ज़ी है, इतना काफ़ी है। तो वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में आप लोगों के जी आगे आसान है वो तकरीबन आपके जो सर 13 कंटिन्यू MCQs करें, हैं। क्या है? कंटिन्यू करें, इजी है। जी आगे इजी है तकरीबन। ये थोड़ा सा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, इसमें कुछ थोड़ा सी पेचीदगी थी, लेकिन आप ये तकरीबन बेहतर है। कुछ 20 मुकम्मल करते हैं, टारगेट जो है वो उसको पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जाअल खलील मुअज्जिमहु मुरत्तिबन हसब मखारिजिल हुरूफ मुब्तदिअन, कि जाअल खलील खलील ने बनाई है मुअज्जिमहु, उसने अपनी जो डिक्शनरी है उसको तरतीब दिया है हसब मखारिजिल हुरूफ मुब्तदिअ, कि मखारिजुल हुरूफ के जो हरूफ हलक जो मखारिज हैं हरूफ के, उनके मुताबिक खलील ने अपनी डिक्शनरी जो है उसको तरतीब दिया है। तो कौन से हरूफ है कि मसलन सबसे पहले जो मसलन उसने आगाज़ किया है अपनी डिक्शनरी का, कौन से अल्फाज लेके आया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिलहल्क, के खलील बिन अहमद अल फराहिदी ने जो डिक्शनरी मुरतब की है अपनी, इसकी मशहूर डिक्शनरी है किताबुल ऐन, और अरबी ज़ुबान की जो सबसे फर्स्ट डिक्शनरी है फर्स्ट। तो ये जो उसने तरतीब दी थी ये हरूफ हल्की के एतबार से, जो हलक से हरूफ अदा होते हैं उसके एतबार से इसने उसको तरतीब दिया था, मुरतब किया था। बाद में आने वाले जो दीगर बुज़ुर्ग थे, जो मुफ़क्किर थे, उलमा थे, उन्होंने फिर हरूफ अल्फ़बाई तरतीब से तरतीब दिया, अलिफ बा ता और सा से। लेकिन इसने अपनी जो पहली डिक्शनरी थी उसको जो हलक से अदा होते हैं हरूफ उनसे, और हरूफ हल्की जो है वो 6 हैं। ये MCQs आ चुका है, 2019 में पूछा गया था इसमें पेपर में, कि हमज़ा हा, ऐन हा और गैन खा, ये हरूफ हलक हैं। इसके भी फिर 3 दर्जे हैं, ये आपसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल खलील ने जो अपनी फ़र्स्ट डिक्शनरी जो है वो मुरतब की थी, वो जो इस एतबार से की थी वो हलक से, बिलहलक, फ़र्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अल खलील यरा अन्नल हमज़ा तखरुज मिन अक्सा, कि खलील ने ये देखा, या उसने ये अंदाज़ा लगाया कि हमज़ा जो है तखरुज मिन अक्सा, अक्सा का माना दूर होता है, कि ये निकलती है कहाँ से, अदा होती है अल हल्क। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि मिन अक्सिल हल्क, हलक के सबसे नीचा दर्जा जो है, अक्सा का माना दूर का होता है, तो फिर मिन अक्सिल हलक, तो हलक में जो सबसे नीचे एक दर्जा है, सबसे दूर है, वहाँ से अदा होती है। हमज़ा और हा ये हलक के सबसे नीचे दर्जे से अदा होती है। ऐन हा, और ये दरमियान के हल्के का जो दरमियान औसत है दर्जा, वहाँ से अदा होता है। और गैन और खा ये हलक के सबसे ऊपरले दर्जे से अदा होते हैं। तो खलील ने का जो अंदाज़ा था, यरा, उसने देखा कि हमज़ा जो है वो हलक के सबसे निचले दर्जे से, अक्सल हलक के हलक के सबसे निचले दर्जे से अदा होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि अल वाव वल या वल अलिफ अल्लीना वल हमज़ा सम्माहा अल खलील, के वाव, या और अलिफ को, और अलिफ अल्लीना वल हमज़ा, इनको सम्माहा खलील, इसने खलील ने क्या नाम दिया, अहरुफ़ जौफ़, अहरुफ़ुल हवा, अहरुफ़ुल इल्ला, ला अहद मिनहा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि अहरुफ़ जौफ़, कि खलील ने वाव, अलिफ और या को और हमज़ा को हरफ जौफ़ का नाम दिया है। मसलन इससे मुराद ये है, शायद वो मैंने एक दफ़ा इसको स्टडी किया था, आप भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, कि मसलन वाव, या और अलिफ जो है ये तकरीबन आवाज़ का जो दरमियाना, जौफ़ खाली को भी कहते हैं, तो जो मुंह का जो खाली हिस्सा है दरमियान में से ये अदा होते हैं।
कि तालू और ज़ुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं। तो जौफ़ का माना एक दफ़ा इसको एक दफ़ा वेरीफाई कीजिएगा। बहरहाल ये वाव या और अलिफ जो है ये इनको खलील ने जो नाम दिया है वो अहरूफ जौफ़ का नाम दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कद ख़ातम सीबोई किताब नहवी अल किताब बिबाबी अल इदगाम। तो ये भी हम जिक्र कर चुके हैं, पहले भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि कद ख़ातम सीबवई ने जो अपनी किताब का अख्ताम किया है किताब नहवी, वो नहवी किताब है। अल किताब उस किताब का नाम ही अल किताब है। बिबाबी तो अल इदगाम पे उसने अपनी किताब का अख्ताम किया है। इसमें से 3-4 MCQs आप लोगों के होंगे कि सीबवई ने जो किताब लिखी है वो किस मौजू पर लिखी गई। तो सबसे पहले कि वो नहव पर लिखी गई और उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम अल किताब है। अलिफ लाम के साथ उसको मारफा किया गया है, तो ये नाम है। और किस पर इख्तिताम किया, उसका आखिरी जो बाब है चैप्टर है वो इदगाम। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले इल्मुन नहव में ये इसके जो कवायद हैं इल्मुन नहव के, जी किसने वज़ा किए हैं, तो फिर अबुल असवद अद्दौली होगा। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले नहव में किताब किसने तसनीफ़ की है, तो ये सीबवई है, बाकायदा तौर पर जो किताब शक्ल में इसको पेश किया गया है। उसके बाद है कद खस्सा इब्न जिन्नी किताबहू कि इब्न जिन्नी ने अपनी किताब को ख़ास किया है सिर्र सिनातिल एराब के एराब के सनद का जो राज है। सिर का माना राज होता है, सिनात सनद, एराब की जो सनद का राज है ये उसकी किताब का नाम है सिर्र सिनातिल एराब लिद्दिरासा। अपनी इब्न जिन्नी ने अपनी किताब सिर्र सिनातुल एराब में जिसको मौजू बहस लेके आए हैं वो उसको अपनी किताब को ख़ास किया है। तो जिस उसने वो अपनी किताब में जिसके बारे में ज़्यादा बहस की है, जिसको ख़ास किया अपनी किताब को जिस इल्म के साथ, वो अस्सौतिया है, लिद्दिरासतुस्सौतिया, आवाज़ों का जो मुताले है उसके साथ उसने अपनी ये किताब इस किताब को ख़ास किया है। या इस किताब में उसने ज़्यादातर जो है वो आवाज़ों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है, उसको ख़ास कर दिया उसके साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सौतिया लिद्दिरासतुस्सौतिया कि इब्न जिन्नी की जो सिर्र सिनातुल एराब है ये इसने सौती आवाज़ के साथ ख़ास की है। अबुल असवद दौली का बता रहा था कि अबुल असवद दौली ने जो नुक्ते और हरकात हैं ये ईजाद की हैं। और अगर ये पूछा जाए कि बाकायदा तौर पर सबसे पहले इल्मुन नहव के जो उसूल और कवायद किसने वज़ा किए, तो मन कातब अव्वली मसलन फिन नहवी अव्वल मसलन सबसे पहले नहव में जिसने सबसे पहले तसनीफ़ किया या लिखा है वो ये अबुल असवद अद्दौली है। उसने लिखा है फ़कत, लेकिन बाकायदा कोई किताब शक्ल में नहीं लिखा या कोई किताब बाकायदा तौर पर नहीं लिखी। लेकिन उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले नहव में किताब किसने तसनीफ़ की है, सबसे पहली किताब किसने लिखी, तो फिर जब किताब का पूछा जाएगा तो फिर ये सीबवई का नाम आएगा। सर मेरे ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे, जी क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी सर अबुल असवद दौली के बारे में कहा जाता है कि इसने नुक्ते और एराब लगाए, लेकिन हजाज बिन यूसुफ के बारे में भी कहा जाता है कि उसने एराब लगवाए। जी अब ऑप्शन में ये कन्फ्यूजन आ जाती है। उसमें यह है कि दो तरह देखिए के क्वेश्चन जी बनते हैं। मैं अब इसको क्लियर करने लगा। जो तफासीर के मुतल्लिक़ जो उलूमुल कुरान के मुतल्लिक़ मिलती हैं, हमें डाटा मिलता है, उसमें ऐसे है कि दूसरा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये अबुल असवद अद्दौली, इनके पास अपने अपने कुरान पाक अलग से मौजूद थे, सहाइफ मौजूद थे और इन पर एराब और नुक्ते जो है वो मौजूद थे और इन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से लगाए थे। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबुल असवद अद्दौली, और अबुल असवद दौली जो है जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही शागिर्द था। तो इनके बारे में है कि इनके पास अलग से सहाइफ मौजूद थे कुरान पाक के, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी अपना एक सहीफ़ा मौजूद था।
और इसका एक क्लैश है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दीगर लोगों से सहाइफ लेकर उनको एक जमा सात नकूल तैयार की, दीगर को कहा था कि इनको दफन कर दें या जला दें दीगर जो कापीज़ हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपना सहीफ़ा जो है वो नहीं दिया था। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में ये आता है कि कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है कि वो सूरह नास और सूरह जो फलक है उसको कुरान का हिस्सा नहीं मानते, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबुल अस्वद दौली के पास ऑलरेडी अपने अपने सहाइफ कुरान मौजूद थे जिन पर उन्होंने एराब और नुक्ते वगैरह लगवाए हुए थे। उसके बाद जो ऑफिशियली तौर पर जो उन्होंने हजाज बिन यूसुफ का है, तो वो उस वक़्त जो गवर्नर था उसने फिर इसके बारे में बाकायदा तौर सरकारी तौर पर इसने 2-3 लोगों की जो है वो ड्यूटी लगाई थी कि वो इन पर एराब लगाएं। ख़ुद इसने नहीं लगवाए थे बल्कि उस वक़्त के जो उलमा थे जो इनमें इल्मुल नहव के जानने वाले थे अच्छी तरह, उनसे इसने लगवाए थे। तो एक मैं वो इसको क्लिप वगैरह जो है वो सेंड करूँगा, जब मतलब स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, जी, जज़ाकल्लाह। उसने आप हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ नहीं किया, उसने लगवाए, उसने सिर्फ और नुक्ते ईजाद है हज़रत अबुल अस्वद अद्दौली की, एराब भी ज़बर ज़ेर और पेश भी उनकी ईजाद है, हज़रत अबुल अस्वद अद्दौली की ईजाद है, उन्होंने ये ईजाद किए हैं। जी सिर्फ इसने क्या किया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए हैं बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर, लेकिन इनके पास अपने अपने दीगर जो हैं अपने तौर पर 3 लोगों का जिनको मैंने बताया है, इनमें से 2 का अपने अपने सहाइफ मौजूद थे, उन पर उन्होंने काम किया हुआ था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास अपना अलग से मुसहफ जो है वो मौजूद था। ठीक है सर, क्लियर है। थैंक यू। चलिए, ये इस्लामियात का फ़ायदा होता है साथ साथ। पहले हमें भी नहीं पता था, अरबिक जो है सिंपल किया था, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अच्छा, ये लास्ट है हमारे पास शायद इसके बाद कि इन्नल बलागी ना का तहद्दसु अनिल अस्वाद इंदा हदीसिहिम। ये आप सब लास्ट करवाइएगा, एक पेज जो है शो करवा रहा हूँ। इन्नल बलागी ना का तहद्दसु अनिल अस्वाद इंदा हदीसिहिम के बलागी जो हैं वो